अब हम किसी भी मेजरमेंट के अंदर से सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। अब हम उन रूल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो पहला रूल जो है हमारे पास, पहला रूल है हमारे पास, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी मेजरमेंट आप ले लें तो जितने नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। अच्छा, नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से होते हैं जी? मैंने पहले भी डिफाइन किया था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कि जो ज़ीरो नहीं होते। समझ आ गई? यानी कि अब आप देखें, आपके पास ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब आप 10 लिखते हैं ना, 10 से आगे 100 हम जाते हैं तो 10 के अंदर दो डिजिट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है 0। समझ आ गई ना? या आप 11 लिख लें तो इसके अंदर दो डिजिट्स आ रहे हैं, ये भी 1 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, 1। आगे समझ कि नहीं आ गई? तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 से 9 तक वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। क्या होते हैं जी, सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास मेजरमेंट में आ जाए, जैसे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं जी। एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ जी 4.83। अब ये मेजरमेंट जो हमने ली है, यूनिट्स आगे लिख देते हैं, कोई भी यूनिट आप लगा लें साथ इसके, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तीनों नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है ना। अगर आप देखते हैं जी 1.7, तो इसमें आपके पास, अच्छा इसमें कितने हैं जी आपके पास, 3, और इसमें कितने आएंगे, 2। अगर आपके पास आता है 3 8 9, इसमें अब पॉइंट तो नहीं है ना, पॉइंट नहीं होता कहीं पे भी, तो आखिर में होता है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 3 आ जाएंगे। आगे समझ? ये तो हमारा पहला रूल है, ठीक है ना। अब जो रूल्स में मसला आता है ना, वो ज़ीरोस का आता है। ज़ीरो के लिए 3-4 रूल हैं कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो दूसरे रूल में हमारे पास ज़ीरो का रूल आता है जी। अगर ज़ीरो आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए, ज़ीरो आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है ना। तो ये लिख देते हैं जी, ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स is always significant। ठीक है ना। इसकी एग्जांपल 709.5, ठीक है जी। ये ज़ीरो जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, नॉन ज़ीरो तो है ही है ना पहले रूल के मुताबिक, दूसरा ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो फिगर्स कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट इसके अंदर, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लें जी, ठीक है। अब आप देखिए जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं वो तो सिग्निफिकेंट हैं पहले रूल से, वो कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब ये ज़ीरो जो है ये भी तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान है ना, 1 भी सिग्निफिकेंट है और 9 भी सिग्निफिकेंट है, ये इनके दरमियान में है, तो उसका मतलब है ये वाले भी दो ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। समझ आ गई? तो ये हमारे पास इसका सेकंड रूल आ जाएगा, ठीक है ना। जो थर्ड रूल है इसके अंदर हमारे पास वो है जी, ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स
अब 0 अगर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पे आ गए तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखते हैं जी इसकी एग्जांपल में आप देखें, अगर मैं लिख लूं 0.00128, अब ये जो 0 है 3, ये इनसिग्निफिकेंट, ये तो सिग्निफिकेंट है ना, क्योंकि ये तो पहले रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट है, तीनों डिजिट। 0 इनके लेफ्ट साइड पे आ गया है तो इसका मतलब है ये 0 अब सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाले जो हैं सिग्निफिकेंट होंगे और ये 3 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, ये अगर ऐसे लिखा हो, अभी भी तो 0 देखें आपके लेफ्ट साइड पे ही आ रहा है ना, तो इस केस में हम 0 काउंट करते होते हैं? ये नहीं करते ना, पॉइंट नहीं भी है, पॉइंट अगर आखिर में भी हो यहाँ पर तो 0 तो काउंट नहीं करते ना, तो इसका मतलब है ये 0 अभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3 और 4। ठीक है, और इसी तरह अगर इस तरह आ जाए 0.010908, अब 0 सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे जी? ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो नॉन 0 है 1 9 और 8, ये तो सिग्निफिकेंट हैं पहले रूल के मुताबिक, और 0 जो 1 और 9 के दरमियान जो 0 आ रहा है और 9 और 8 के दरमियान जो 0 आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट है दूसरे रूल के मुताबिक कि 0 अगर 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान आ जाएगा तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है ना, लेकिन अब जब हम ये 2 0 चेक करते हैं जो रह गए हैं, वो तीसरे रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड में। आगे समझ? ठीक है ना, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट? 1 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा? अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने 3 रूल्स पढ़ लिए थे। जो चौथा रूल है हमारे पास वो है 0 ऑन द राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, यानी कि 0 अगर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा भी और नहीं भी होगा। किस केस में वो सिग्निफिकेंट होगा और किस में नहीं होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास जो केस 1 है, केस नंबर 1, ठीक है, अगर 0 आ रहा है, 0 ऑन द राइट साइड आफ्टर डेसिमल मतलब पॉइंट, ठीक है ना, इज सिग्निफिकेंट, समझ आ गई? यानी कि अगर आपके पास 0 जो है वो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आ रहा है राइट साइड पे, तो वो आपके पास क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है 7.60000, ठीक है। अब देखिए इसमें 0 जो है आ रहा तो राइट साइड पे है, लेकिन पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ये तो नॉन 0 हैं, ये तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। और दूसरे रूल के मुताबिक 0 बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स भी सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन यहाँ दरमियान में इनके कोई भी 0 नहीं है, वो रूल इस पर अप्लाई नहीं होता। तीसरा रूल भी अप्लाई नहीं होता क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी कोई 0 नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें 4 रूल जब हम अप्लाई करेंगे ये वाला, ठीक है ना, तो उस पर राइट साइड पे जितने भी 0 हैं पॉइंट के बाद, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने आ जाएंगे जी? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यही हम दूसरा नंबर कर लिख लें, एक नंबर लिखते हैं 0.0070980, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम देखते हैं जी। पहला रूल अप्लाई करते हैं, तो जो नॉन 0 डिजिट हैं वो तो सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 और
3, ठीक है ना। दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, 0 बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, तो ये चौथा भी सिग्निफिकेंट आ जाएगा। तीसरा रूल अप्लाई करते हैं तो 0 ऑन द राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये 3 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, निकल गए। जब चौथा रूल अप्लाई करते हैं 0 ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, अच्छा 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, और चौथा रूल जब हम अप्लाई करेंगे 0 ऑन द राइट साइड। अब ये देखें, ये जो हमने कहा डेसिमल के राइट साइड पे, डेसिमल के ये भी राइट साइड पे ही है, डेसिमल के ये भी राइट साइड पे ही है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे है, सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे, क्योंकि इन पे दूसरा रूल अप्लाई करने से ये सिग्निफिकेंट नहीं बन रहे, तो ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये जो हैं डेसिमल के तो राइट साइड पे हैं चौथे रूल के मुताबिक, लेकिन दूसरे रूल के मुताबिक ये सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो फिर कौन से होंगे? ये तो 4 हमने सिग्निफिकेंट मान लिए हैं पहले से, ये 2 रह जाते हैं आखिरी, ठीक है ना। अब ये वाले क्या है, डेसिमल के राइट साइड पे हैं और सिग्निफिकेंट फिगर के भी क्या है, राइट साइड पे हैं, तो ये जो है सिग्निफिकेंट होंगे, तो इस पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है। अब हम लेते हैं जी केस 2। केस 2 जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है ना। उसको हम कैसे कह सकते हैं जी, अब 0 हमारे पास, अगर 0 ऑन द राइट साइड, 0 ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल depends upon the least count of measuring instrument। अब इसका क्या मतलब है जी, अब 0 जो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएंगे, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या नहीं हैं, इसका फैसला कौन करेगा? 0 ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल, ठीक है जी, बिफोर डेसिमल, यहाँ पे लिख दें 0 ऑन द राइट साइड बिफोर, मतलब कि पॉइंट से पहले 0 ऑन द राइट साइड बिफोर डेसिमल डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास जो 0 हैं वो अब राइट साइड पे आ गए हैं डेसिमल के, और डेसिमल पॉइंट से जो है ना वो पहले आ गए हैं, ठीक है ना। अब वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या नहीं हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बताएगा जिससे हमने मेजरमेंट की है, उसका लीस्ट काउंट कितना है, उसके मुताबिक हम फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है वो डिसाइड करेंगे। कैसे? हम एक मेजरमेंट लेते हैं, वो है जी हमारे पास 6000 kg, 6000 kg, ठीक है। तो आप देखें, हमने इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है 6000 kg को, जिसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट उसका कितना है जी, 1 kg, कितना है 1 kg। तो आप देखें 6000 को अगर आप 1 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 6000 ही आएगा ना, कितना आएगा। अब 6000 में कितने डिजिट आ जाएंगे, 1 2 3 4, कितने आ जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब इस वक्त जो है तमाम 0 जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, अभी समझ आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। इसमें तो तमाम 0 जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अभी हमने लीस्ट काउंट कितना लिया था, 1 kg ना। अभी हम इसी लीस्ट काउंट को बड़ा कर देते हैं, लीस्ट काउंट जो है हमारे पास कितना है जी, 10 kg। यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजरमेंट ली है 6000 kg, वो कम से कम जो पैमाइश करता है, जो उसका लीस्ट काउंट है वो 10 kg है, 10 kg से नीचे वाली वो पैमाइश नहीं कर सकता। तो फिर हम अगर 6000 को डिवाइड कर दें जी 10 से, ये हमारे पास है जी 6000, इसको हम डिवाइड कर दें किससे, 10 से, तो ये कितना बच जाएगा, 600, कितना बन जाएगा, 600। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। तो उस वक्त जो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, जब लीस्ट काउंट हमारा 10 kg होगा, उस वक्त कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे।
समझ आ गई? तो यही हमने बताया ना, 0 ऑन द राइट साइड बिफोर डेसिमल, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे पॉइंट तो कोई भी नहीं है ना, पॉइंट इसका मतलब है यहाँ पे लास्ट में है। तो ये जो 0 है, राइट 0 जो है ये इस सिग्निफिकेंट के राइट साइड पे आ रहे हैं, ये 0 इस सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे आ रहे हैं और डेसिमल से भी पहले आ रहे हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजरमेंट की है उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। उसके क्या करेगा जी? लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। इसीलिए जब लीस्ट काउंट 1 kg था तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए थे? 4, क्योंकि आप 6000 को 1 से डिवाइड करें तो 6000 ही आएगा, और 6000 में अब ये तमाम के तमाम जीरो जो है वो कितने क्या हो जाएंगे? हमारे पास सिग्निफिकेंट 6 तो है ही सिग्निफिकेंट ना, नॉन जीरो है, तो तमाम के तमाम कितने हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें लीस्ट काउंट कितना था? 10 kg दूसरी वाली फिगर एग्जांपल में। तो उस वक्त हमारे पास जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 3 डिजिट बच गए। कितने बच गए? तो इसका मतलब है ये 2 अब हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, ये तीसरा वाला जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। समझ आ गई ना? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आ जाएंगे। यही आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है, इसका लीस्ट काउंट कितना है जी? 100 kg। कितना जी? 100 kg, ठीक है ना। अब फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने बचेंगे? हम इस 6000 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। 2 0 तो खत्म हो गया, कितना बच जाएगा? 60 बच गया ना, 2 डिजिट बच गए। अब इसका मतलब है सिर्फ ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है, बाकी 2 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उस केस में हमारे पास 6000 kg जो हमारे पास मेजरमेंट है, हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बच जाएंगे 2 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 2। और इसी तरह अगर हम इसी लीस्ट काउंट को और कम बढ़ा के कितना कर देते हैं? 1000 kg कर देते हैं, 1000 kg कर देते हैं। उस सूरत में जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखें जी 6000 डिवाइड बाय करें जी 1000, ठीक है जी। तो ये तीनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे और एक 6 बच जाएगा। अब कोई भी जीरो इस केस में, जब 1000 kg लीस्ट काउंट है, इस केस में कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, ये नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो हमारे पास इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। आगे समझ के नहीं? आ गई? ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास अगला रूल है, अगर हमारे पास कोई टर्म साइंटिफिक नोटेशन में आ जाती है, ठीक है ना, साइंटिफिक नोटेशन हम पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में। तो उसमें जो हमारे पास नंबर पावर्स ऑफ 10 के अलावा होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। समझ आ गई? यानी कि अगर कोई नंबर आपको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दे दें तो आपके पास पावर और 10 के अलावा जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर लेते हैं जी 6.91 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3। तो ये जो 10 पावर 3 है ये तो सिग्निफिकेंट के अंदर नहीं आएगी। बाकी जो 3 नंबर आपके पास आ रहे हैं ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आगे समझ। अगर हम दूसरी एग्जांपल देख लें, हमारे पास है जी 7.0901, ठीक है ना, इंटू 10 पावर 8 या -8 कर लेते हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो इसमें जो हमारे पास 10 की पावर है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं आएगी, ठीक है ना। जो बाकी जितने भी डिजिट्स हैं जो हमारी कैलकुलेशन में दिए गए हैं वो सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो सिग्निफिकेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी लेक्चर के अगले टॉपिक में जो हमने डिस्कस करना है वो हमने ये डिस्कस करना है कि हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आंसर लिखना है अपना, ठीक है। यानी कि आप देखें यहाँ पे तो मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट लिखे हैं, समझ आ गई। तो आपने अपना आंसर जो है वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक लिखना है। अगर आपके पास बड़ा आंसर आ गया है तो उसको हमने छोटा कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये बातें जो हैं हम वो अगले लेक्चर में नोट करेंगे, ठीक है जी। चलिए।